मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोचो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारियां उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों के बारे में ही सोचते रहे। फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेमी हो या परिवार, सबको तुमसे शिकायतें ही रही। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी होने लगी। अब तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि शायद तुम ही गलत हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। वे तुम्हें गलत नहीं समझते, बल्कि वे खुद जैसे हैं वैसा ही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, इसलिए वे तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और न ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की जरूरत है। बस अपने रिश्तों को थोड़ा समय दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है, उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुमने हमेशा दूसरों के लिए जिया है, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपनी इच्छाएं मार दी, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहें। लेकिन अब उन सपनों को जीने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम अंदर ही अंदर खत्म हो चुके हो। तुम्हारा दम घुट चुका है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई कि उसने तुमसे खुशियों की उम्मीद तक छीन ली। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से ही तुम दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो। तुम्हें पिछले जन्म के अधूरे काम पूरे करने हैं। अब तक सबने तुम्हारे साथ खेल खेला है। तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। लेकिन यह भी मेरी ही सीख थी। अब तुम्हारे अंदर जो धन और संपत्ति को लेकर समझ है, उससे तुम धन से धन उत्पन्न करोगे। तुमने बहुत कम उम्र में जीवन के सबसे कठिन अध्याय सीख लिए हैं। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम दूसरों का उद्धार करोगे। तुम खुद अपनी जिंदगी के निर्माता हो और निर्माण का समय आ चुका है। मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ, जो दूसरों को भी डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखारो। तुम्हारे मन में निराशा आ रही है कि माता, मुझे छोड़कर बाकी सब खुश हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो चुकी है। तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, घुट रहा है। और यही संकेत है कि तुम नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी नहीं होती। ये लोग दूसरों को रुलाकर, उनका शोषण करके सफलता पाने में यकीन रखते हैं। लेकिन अब मैं अपनी चाल चलूंगी। जितनी तेजी से ये पापी लोग ऊपर गए थे, उतनी ही तेजी से नीचे गिरेंगे। मेरे बिछाए जाल में वे फंस चुके हैं और अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। दूसरों का सोचना अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने से पहले तुम्हें खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को धन देना चाहते हो, तो पहले तुम्हें धन कमाना होगा। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा।
तुम्हारे पास बहुत सारे अवसर हैं जिनसे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। इन आशीर्वाद भरे शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने दो। हर सुबह की पहली किरण तुम्हें याद दिलाने के लिए आती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को देखती हूँ, तुम्हारी आशाओं को महसूस करती हूँ, जिन्हें तुमने बार बार मुझसे साझा किया है। वे मेरे लिए अनमोल हैं और मैं हर एक को पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति तुम्हारी शरण स्थली है। अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे हैं। लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? इतनी तकलीफें, इतने आंसू क्यों? कौन तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बना, जो अपना होने का दिखावा करता था? तुम्हें यह सब समझ आने लगा है, पर इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा ढूंढ कर खुश रहते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे संघर्षों का अंत हो रहा है। अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते थे, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। अब तक तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का समय आ गया है। तुम्हें अब तुम्हारी ईमानदारी और प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे जीवन में। मैं तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही हूँ। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। अब जश्न होगा मेरे बच्चे। तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हें संपन्न कर दूंगी। तुम जिस जीवन साथी और प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे, मैंने वह भी सुन ली है। तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ। अब वक्त आ गया है खुलकर जीने का। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अब तुम्हें सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी। इस महीने ब्रह्मांड तुम्हें पूरा सहयोग देगा। मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता की लहर दौड़ेगी। तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत में भी बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। अब तुम्हें अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना होगा। हर अवसर को पहचानना होगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आइडिया आए, उसे लिखो और उस पर काम करो। सफलता जरूर मिलेगी। अब समय आ गया है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपने जीवन को नए तरीके से जीने का। और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। जो दर्द तुमने सहा, जो आंसू तुमने बहाए, वे अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। यह सारा कष्ट तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा संचित हो रही थी, वह अब फूटकर बाहर आएगी और तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लाएगी। अब तक तुम्हें जो भी कठिनाइयां मिली, वे सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए थी, तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इन शिक्षाओं का उपयोग करके अपने भविष्य को गढ़ो। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी रातें जागकर गुजारी हैं, जब तुम्हारे मन में हजारों सवाल उमड़ते थे। क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों लोग तुम्हें नहीं समझते?
क्यों तुम्हें बार बार ठोकरें खानी पड़ी? लेकिन अब तुम्हें इन सवालों के जवाब मिलेंगे। दुनिया की सच्चाई यही है कि जब कोई बहुत अलग होता है, जब उसकी आत्मा प्रकाशवान होती है, तो उसे सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है। यह परीक्षा तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए थी। अब तुम्हें यह समझ आना चाहिए कि जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, जो तुम्हारे सच्चे मूल्य को नहीं पहचान पाए, वे तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहने के योग्य नहीं थे। अब मैं तुम्हारे जीवन से उन सभी नकारात्मक तत्वों को हटा रही हूँ जो तुम्हारी ऊर्जा को खींच रहे थे। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते थे, जो तुम्हारी दयालुता को तुम्हारी कमजोरी समझते थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं। यह बदलाव तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा को समझ नहीं सकते, तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर सकते। अब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का समय आ गया है। तुम साधारण नहीं हो, तुम में दिव्यता है। तुम्हारे भीतर सृजन करने की शक्ति है, न केवल अपने लिए बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी इस शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। अब से तुम्हारा हर कदम तुम्हारी मुक्ति की ओर बढ़ेगा। जो सपने तुमने देखे थे, जिन्हें तुमने सिर्फ एक कल्पना समझा था, वे अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। जो भी सीमाएं तुम्हारे दिमाग में हैं, उन्हें तोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब से तुम्हें अपने जीवन में कुछ नए नियम बनाने होंगे। सबसे पहले तुम्हें अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करनी होगी। हर वह चीज जो तुम्हें कमजोर बनाती है, जो तुम्हें डराती है, जो तुम्हें पीछे खींचती है, उसे तुम्हें अपने जीवन से हटाना होगा। चाहे वह विचार हो, आदत हो या कोई व्यक्ति, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को गिराता है, उसे अब तुम अपनी जिंदगी में जगह नहीं दोगे। दूसरा नियम, तुम्हें अपने सपनों के लिए पूरी तरह समर्पित होना होगा। यह समय आलस्य का नहीं है। जो अवसर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, उन्हें पहचानो और उन पर काम करो। अगर तुम अब भी अपने लक्ष्यों को टालते रहे, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक परीक्षा में डालेगा। लेकिन अगर तुम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें हर कदम पर सहायता मिलेगी। तीसरा नियम, तुम अपनी आत्मा को पोषण दोगे। यह केवल भौतिक सफलता की यात्रा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा भी है। तुम्हें ध्यान करना होगा, अपने भीतर झांकना होगा, अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जब तुम अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुनोगे, तो तुम्हें सही रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। तुम्हें इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जुड़ना है। तुम्हें अपनी चेतना का विस्तार करना है। अब से तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो अपनी आंखें बंद करो, अपनी आत्मा से बात करो और तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस होगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जो कठिनाइयां थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में नए दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हें नए लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जैसे सोचते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को समझते हैं। वे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे, तुम्हें प्रेरित करेंगे। अब तक तुम्हें जिन लोगों ने गिराया, उनसे तुम्हें सीख मिली, लेकिन अब तुम्हें वे लोग मिलेंगे जो तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। अब तुम्हें इस बात की भी चिंता नहीं करनी है कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तुमने बहुत समय दूसरों की राय की चिंता में बर्बाद किया है।
लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और तुम्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा काम सिर्फ अपने सत्य के अनुसार जीना है। तुम्हें अपनी पहचान खुद बनानी होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी चीज में महारत हासिल करनी है, तो अभी से उस पर काम करना शुरू करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कोई अनोखी प्रतिभा है, तो उसे और निखारो। यह समय खुद को खोजने और अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने का है। मेरे बच्चे, यह समय संदेह का नहीं, यह समय विश्वास का है। खुद पर विश्वास करो, अपनी यात्रा पर विश्वास करो, ब्रह्मांड की योजना पर विश्वास करो। तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हें वहां ले जाने के लिए हर चीज तुम्हारे पक्ष में आ रही है। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुम्हारे विकास के लिए आएंगी। उन्हें भय से नहीं, बल्कि उत्साह से देखो। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आएगी, और जब तुम उससे सीख लोगे, तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है। अब तुम्हें किसी का इंतजार नहीं करना है। तुम्हें खुद अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी। जो भी सपने तुमने देखे थे, उन्हें साकार करने का यही समय है। अब तुम्हें अपने अस्तित्व का सबसे सुंदर अध्याय लिखना है। तुम्हारे रास्ते में रोशनी आ रही है। जो भी अंधेरा था, वह अब खत्म हो रहा है। अब तुम्हें नई ऊंचाइयों को छूना है, नए आकाश में उड़ान भरनी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। अब मुस्कुराओ मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम अब वह समय जी रहे हो जहां हर चीज बदल रही है। यह बदलाव बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से आ रहा है। तुम शायद महसूस कर रहे हो कि कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, लेकिन यह आवश्यक था। जो चीजें अब तुम्हारी नहीं है, उन्हें जाने देना ही सही है। यह सफर नया है, अनजान है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। तुम्हें लगता था कि जो तुम्हारे साथ हुआ वह अन्याय था, तुम्हें गलत समझा गया, तुम्हें ठुकराया गया, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी माना गया। लेकिन अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि हर दर्द, हर ठोकर, हर अस्वीकार्यता एक योजना का हिस्सा थी। वे सभी घटनाएं तुम्हें तैयार कर रही थी, तुम्हें सिखा रही थी कि तुम्हें कौन बनना है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। तुम्हारी आत्मा ने इस यात्रा को चुना था, और तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम इसे सफलतापूर्वक पूरा कर सको। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को ठीक करो। वे घाव जिन्हें तुमने इतने वर्षों तक छुपा रखा था, जिन्हें तुमने किसी से साझा नहीं किया, वे दर्द जिन्हें तुम अकेले सहते रहे, अब समय आ गया है कि तुम उन्हें जाने दो। तुम्हें क्षमा करना होगा, खुद को और उन सभी को जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम उनकी गलतियों को स्वीकार कर रहे हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अब उस दर्द को अपने साथ नहीं रखना चाहते, क्योंकि जब तक तुम उस दर्द को पकड़े रहोगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब तुम्हें अपने आप से पूछना है, तुम क्या चाहते हो? यह जीवन तुम्हारा है, और अब तक तुमने इसे दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जिया। तुमने दूसरों को खुश करने की कोशिश की, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तुम्हारी आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहती है। वह तुम्हें बुला रही है,
तुम्हें याद दिला रही है कि तुम कौन हो। तुम इस दुनिया में कुछ विशेष करने के लिए आए हो। तुम्हारी यात्रा केवल जीविका कमाने या सामाजिक मान्यता पाने तक सीमित नहीं है। तुम यहाँ कुछ बड़ा करने आए हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता का अनुभव कराए। तुम्हें अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा। याद रखो, तुम्हारे सपने कोई संयोग नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा के संदेश हैं। अगर तुम्हें किसी चीज के प्रति गहरी रुचि है, अगर तुम्हारा दिल किसी विशेष दिशा में खिंचता है, तो यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह संकेत है कि यही तुम्हारा मार्ग है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर से मुक्त होना होगा। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तुम्हें रोकता है, तुम्हें सीमित करता है। तुम्हें जितनी क्षमता है, तुमने उसका केवल एक छोटा सा अंश ही उपयोग किया है। क्योंकि हर बार जब तुम कुछ बड़ा करने की सोचते हो, तुम्हारा डर तुम्हें पीछे खींच लेता है। अब तुम्हें इस डर का सामना करना होगा। तुम्हें खुद से पूछना होगा, यह डर असली है या सिर्फ तुम्हारे मन का एक भ्रम? अधिकतर बार डर केवल एक कल्पना होती है, एक ऐसी दीवार जिसे हमने खुद ही खड़ा किया होता है। लेकिन जब तुम इस डर को पार करोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि यह सिर्फ तुम्हारा एक वहम था। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। तुम्हें बस अपने ऊपर विश्वास करना होगा। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। जब तुम सच्चे दिल से कुछ चाहते हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करने लगती है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलना होगा। अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। तुम जिन चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। लेकिन तुम्हें इन अवसरों को पहचानना होगा। कई बार अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम अपने संदेह और डर के कारण उन्हें नहीं देख पाते। अब तुम्हें अपने मन को खुला रखना होगा। तुम्हें अपने विश्वासों को विस्तारित करना होगा। तुम जितना सोच सकते हो, उससे कहीं अधिक तुम बन सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चीज तुरंत नहीं होती। धैर्य रखना सीखो। तुम्हारे बीज अब अंकुरित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें समय चाहिए। जब तुम कोई नई शुरुआत करते हो, तो उसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता। लेकिन अगर तुम लगातार मेहनत करते रहोगे, तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस यात्रा में तुम्हें अपने भीतर की शांति को भी बनाए रखना होगा। इस दुनिया में बहुत शोर है, बहुत सारी बाहरी आवाजें हैं जो तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं। लेकिन तुम्हें सीखना होगा कि इस शोर में भी अपनी आत्मा की आवाज कैसे सुननी है। ध्यान करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, अपनी सोच को स्पष्ट रखो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हारे सफर को नहीं समझेगा, और यह ठीक है। यह यात्रा तुम्हारी है, और हर किसी को इसे समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे, लेकिन यह एक अच्छा संकेत है। जब तुम आगे बढ़ते हो, तो कुछ पुराने रिश्ते छूट जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरे थे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते। अब तुम्हें उन लोगों के साथ जुड़ना है जो तुम्हारे जैसे सोचते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को समझते हैं। जब तुम सही लोगों से घिरोगे, तो तुम्हारा सफर और भी सुंदर हो जाएगा। तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा।
यह केवल मानसिक और आत्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि शारीरिक भी है। सही भोजन करो, व्यायाम करो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम्हारा मन भी अधिक ऊर्जा से भरा रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से प्यार करो। तुमने अब तक बहुत बार खुद को दोष दिया है, खुद को कम आंका है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। तुम्हारी हर कमजोरी, तुम्हारी हर गलती तुम्हारे सफर का हिस्सा है। तुम्हें खुद को वैसे ही अपनाना होगा जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें बनाया है। जब तुम खुद से प्रेम करोगे, तब तुम सच्चे आनंद को अनुभव कर पाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने जीवन को जियो, बिना डर के, बिना पछतावे के, पूरी स्वतंत्रता के साथ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह केवल तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करता है। अब मुस्कुराओ मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर स्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, तो वह संघर्ष केवल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए होता है। यह वही प्रक्रिया है जिसमें एक कोयला अत्यधिक दबाव सहकर हीरा बनता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया है। हर आंसू, हर दर्द, हर अस्वीकार्यता ने तुम्हारे भीतर एक नया संकल्प जगाया है। तुम शायद अभी इसे पूरी तरह नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर मुश्किल का एक उद्देश्य था। अब तुम्हें अपने डर से परे देखने की जरूरत है। डर एक भ्रम है, एक ऐसी जंजीर जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। सोचो, जब तुम छोटे थे और अंधेरे से डरते थे, तो वह डर वास्तविक नहीं था, बल्कि तुम्हारे मन की एक कल्पना थी। उसी तरह आज जो चीजें तुम्हें असंभव लग रही हैं, वे केवल तुम्हारे मन की सीमाएं हैं। लेकिन अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत करोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि यह डर निराधार था। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस यात्रा में धैर्य रखना कितना जरूरी है। सफलता रातों रात नहीं मिलती और न ही आत्मिक शांति अचानक प्रकट होती है। यह एक प्रक्रिया है और तुम्हें इस प्रक्रिया पर विश्वास करना होगा। जब किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्य रखता है, उसे पानी देता है, उसकी देखभाल करता है और समय के साथ वह बीज एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। तुम्हारे भीतर भी एक बीज है, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारा जुनून, तुम्हारे सपने। लेकिन जब तक तुम उन्हें पोषण नहीं दोगे, वे पनप नहीं पाएंगे। तुम्हें धैर्य रखना होगा, लेकिन साथ ही लगातार प्रयास भी करते रहना होगा। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि असफलता वास्तव में असफलता नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे लिए एक संकेत होती है कि कुछ नया सीखने की जरूरत है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने प्रयास करना बंद कर दिया तो वह कभी चल नहीं पाएगा। इसी तरह तुम्हें भी अपने सपनों के लिए लड़ते रहना होगा। हो सकता है कि रास्ते में मुश्किलें आए, हो सकता है कि लोग तुम्हारे खिलाफ जाए, हो सकता है कि तुम्हें कई बार हार का सामना करना पड़े। लेकिन याद रखना, असली हार वह होती है जब तुम प्रयास करना बंद कर देते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। जब तुम किसी चीज को पाने के लिए बहुत बेचैन हो जाते हो, तो तुम उसे दूर धकेल देते हो। लेकिन जब तुम विश्वास और शांति के साथ इंतजार करना सीख लेते हो,
तो चीजें अपने आप सही समय पर तुम्हारे पास आ जाती हैं। अब तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानना होगा। हर व्यक्ति, हर जगह, हर विचार तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। अगर तुम नकारात्मकता से घिरे रहोगे तो तुम्हारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहोगे तो तुम्हारी सोच भी ऊर्जावान और प्रेरणादायक होगी। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हें ऊपर उठाए, जो तुम्हारे सपनों को समझें और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह समय है कि तुम अपने दायरे को बदलो। तुम्हें अपनी भावनाओं को भी समझना होगा। कई बार हम अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें व्यक्त करना कमजोरी है। लेकिन वास्तव में अपनी भावनाओं को स्वीकार करना ही सच्ची ताकत है। जब तुम अपनी भावनाओं को समझते हो, उन्हें महसूस करते हो और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने देते हो, तभी तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हो। तुम्हें खुद से जुड़ने के लिए कुछ समय अकेले भी बिताना होगा। यह दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है, हर कोई व्यस्त है और हम खुद को भूलते जा रहे हैं। लेकिन जब तुम खुद के साथ समय बिताते हो, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो, तभी तुम्हें समझ आता है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य भी खोजना होगा। हर इंसान इस धरती पर एक खास मकसद से आया है। कुछ लोगों का उद्देश्य दूसरों की मदद करना होता है, कुछ का कला के माध्यम से दुनिया को सुंदर बनाना, कुछ का विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए आविष्कार करना। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हो, तो जीवन आसान हो जाता है। तब तुम्हें कोई बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा खुद तुम्हें प्रेरित करने लगती है। तुम्हें अपने भूतकाल को भी स्वीकार करना होगा। तुमने जो गलतियां की हैं, जो निर्णय गलत साबित हुए, उन पर पछताने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने शिक्षक की तरह देखो। अगर वे गलतियां नहीं होती, तो तुम वह इंसान नहीं बनते जो आज हो। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार करो, अपने हर अच्छे और बुरे पक्ष के साथ। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, तो तुम खुद को सशक्त महसूस करोगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा पैसा मिल जाए, अगर उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, अगर वे सही साथी पाले, तो वे खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तुम अंदर से खुश नहीं हो, तो बाहर की कोई भी चीज तुम्हें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। इसलिए खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर मत करो। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहो, अपने सफर का आनंद लो, हर छोटे पल में खुशी ढूंढो। जब तुम यह करना सीख जाओगे, तो तुम्हें जीवन में वास्तविक संतुष्टि मिलेगी। अब तुम्हें एक नया सफर शुरू करना है। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह सबसे खूबसूरत सफर होगा। इसमें चुनौतियां भी होंगी, लेकिन वे चुनौतियां तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगी। इसमें नए अवसर भी होंगे, और वे अवसर तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करेंगे। तुम्हें बस एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, और फिर दूसरा, और फिर तीसरा। धीरे धीरे तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम जाने के लिए पैदा हुए थे। याद रखना, यह दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने
लगता है अब समय आ गया है कि तुम अपने पंख खोलो और उड़ान भरो। बिना डर के, बिना किसी संकोच के। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल गुजरे हुए कल या आने वाले कल के बारे में सोचने के लिए नहीं है। यह आज को पूरी तरह जीने के लिए है। अक्सर हम अपने अतीत की गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, लेकिन असली जादू इसी क्षण में छिपा होता है। अगर तुम अपने आज को पूरी तरह जीना सीख जाते हो तो तुम्हारा भविष्य खुद ब खुद संवर जाएगा। जब तुम सुबह उठते हो तो एक नई शुरुआत का अवसर तुम्हारे सामने होता है। यह एक नया दिन है, एक नया मौका खुद को बेहतर बनाने का, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक और कदम बढ़ाने का। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा जीवन बेहतर बने। यह सवाल तुम्हें छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों की ओर ले जाएगा। हो सकता है कि यह कुछ नया सीखने का फैसला हो सकता है कि यह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का फैसला हो, या हो सकता है कि यह अपने परिवार और प्रियजनों के साथ ज्यादा समय बिताने का फैसला हो। छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव ही जीवन में बड़े परिणाम लाते हैं। तुम्हें अपनी सोच को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। अगर तुम हमेशा इस बात पर ध्यान देते हो कि क्या गलत हो सकता है, तो तुम खुद को डर और संदेह में डुबो लोगे। लेकिन अगर तुम इस पर ध्यान देने लगो कि क्या सही हो सकता है, तो तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगेगी। तुम्हारी सोच तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुम अपने अवसरों को गवा दोगे। लेकिन अगर तुम खुद को सक्षम समझोगे तो तुम कठिन से कठिन हालात में भी आगे बढ़ सकोगे। तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। अक्सर हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने शरीर की अनदेखी कर देते हैं। याद रखो, तुम्हारा शरीर ही वह माध्यम है जिससे तुम इस दुनिया में अपनी यात्रा कर रहे हो। अगर तुम अपने शरीर को सही पोषण नहीं दोगे, उसे सही आराम नहीं दोगे, तो वह तुम्हारी यात्रा को कठिन बना देगा। हर दिन थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकालो। यह सिर्फ तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे मन को भी ऊर्जावान रखने के लिए जरूरी है। जब तुम अपने शरीर को सक्रिय रखते हो, तो तुम्हारा दिमाग भी बेहतर काम करता है। तुम्हें अपने रिश्तों का भी सम्मान करना होगा। हम अक्सर जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने अपनों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। लेकिन जब तुम अपने जीवन के अंतिम पलों में होगे, तो तुम्हें इस बात का पछतावा नहीं होगा कि तुमने ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमाया, बल्कि इस बात का पछतावा होगा कि तुमने अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा समय क्यों नहीं बिताया। अपने माता पिता से बात करो, अपने दोस्तों से मिलो, अपने जीवन साथी को समय दो। ये रिश्ते ही तुम्हारे जीवन को असली खुशियों से भरते हैं। तुम्हें क्षमा करना भी सीखना होगा। हो सकता है कि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया हो, तुम्हें धोखा दिया हो, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा हो। लेकिन जब तक तुम उस दर्द को पकड़े रखोगे, तब तक तुम खुद को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। क्षमा करने का मतलब यह नहीं कि तुमने किसी की गलतियों को स्वीकार कर लिया, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपने दिल के बोझ को हल्का कर रहे हो। जब तुम क्षमा करते हो, तो तुम खुद को एक नए तरीके से जीने की आजादी देते हो। तुम्हें अपने जुनून को भी पहचानना होगा। हर इंसान किसी न किसी चीज के लिए बना होता है, किसी न किसी काम को करने के लिए पैदा होता है। अगर तुमने अब तक अपना जुनून नहीं पहचाना है, तो अपने भीतर झांको।
तुम किस काम को करने में सबसे ज्यादा आनंद महसूस करते हो? कौन सी चीज है जिसे करते हुए तुम समय का एहसास ही भूल जाते हो? वही तुम्हारा जुनून है। जब तुम अपने जुनून के पीछे चलते हो तो तुम्हें कभी काम करने जैसा महसूस नहीं होता। हर दिन तुम्हारे लिए रोमांचक बन जाता है और तुम्हें अपनी मेहनत का भी एहसास नहीं होता, क्योंकि तुम अपने दिल की बात सुन रहे होते हो। तुम्हें अपने डर को भी हराना होगा। कई बार हम जीवन में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। लेकिन सोचो, अगर कोई बच्चा यह सोचकर चलना सीखने की कोशिश ही न करे कि वह गिर जाएगा, तो क्या वह कभी चल पाएगा? हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है। अगर तुमने कुछ नया करने की कोशिश की और उसमें सफल नहीं हुए, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम नाकाम हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें सीखने का एक नया अवसर मिला। जितनी जल्दी तुम अपने डर को छोड़ दोगे, उतनी जल्दी तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाओगे। तुम्हें अपने सपनों के लिए लड़ना भी सीखना होगा। दुनिया हमेशा तुम्हें यह बताएगी कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, कि तुम उन्हें पूरा नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने अपने सपनों पर विश्वास किया और उन्हें पूरा करने के लिए हर मुश्किल से लड़े। अगर तुम्हें कोई सपना मिला है तो उसे मरने मत दो। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। धीरे धीरे तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाओगे। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें खुद से प्यार करना होगा। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। लेकिन अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो तुम दूसरों से भी सच्चा प्यार नहीं कर पाओगे। अपने आप को अपनाओ, अपनी खूबियों को पहचानो, अपनी कमजोरियों को भी गले लगाओ। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम अपने जीवन को खुलकर जीना शुरू करते हो। अब तुम्हें अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। कोई और तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन नहीं जी सकता। कोई और तुम्हारे लिए तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर सकता। तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा, खुद ही अपने डर को हराना होगा, खुद ही अपनी तकदीर लिखनी होगी। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। अब बस तुम्हें खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। तो उठो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना शुरू करो, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और इसे बेहतरीन तरीके से जीने का हक भी तुम्हारा ही है। जीवन एक सफर है जिसमें हर दिन एक नया अध्याय जुड़ता है। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम इसे सही नजरिए से देखो तो यह बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक बन सकता है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो यह हमें एक नया अवसर देता है, अपनी गलतियों को सुधारने का, कुछ नया सीखने का और अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम बढ़ाने का। लेकिन अक्सर हम इस मौके को पहचान नहीं पाते और अपनी पुरानी आदतों में उलझे रहते हैं। अगर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो हमें खुद को बदलना होगा, अपनी सोच को विकसित करना होगा और अपने सपनों के प्रति समर्पित रहना होगा। तुम्हें समझना होगा कि कोई भी चीज एक रात में नहीं बदलती। सफलता एक प्रक्रिया है जो धैर्य और निरंतर प्रयास से हासिल होती है। यदि तुम सोचते हो कि सिर्फ बड़े कदम उठाने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तो यह सही नहीं है। असल में छोटे छोटे बदलाव ही लंबे समय में बड़ा फर्क लाते हैं। आत्मानुशासन का महत्व, अगर तुम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अनुशासन को अपनाना ही होगा। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि तुम हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो,
भले ही तुम्हारा मन न करे। हर महान व्यक्ति जिसने अपने क्षेत्र में ऊंचाइयां हासिल की है, उसने खुद को अनुशासित किया है। उन्होंने उन दिनों में भी काम किया है जब वे थके हुए थे, जब उन्हें लगता था कि वे हार सकते हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि असली जीत वही होती है जब तुम अपने आलस्य और डर पर विजय पा लेते हो। तुम्हें अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे रूटीन से करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, खुद के लिए समय निकालना, ये सब चीजें तुम्हारे पूरे दिन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती हैं। जब तुम सुबह अपने शरीर और दिमाग को सही तरीके से तैयार कर लेते हो, तो तुम अपने दिन के बाकी हिस्से में ज्यादा ऊर्जा और फोकस के साथ काम कर सकते हो। सोच की शक्ति, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो, तो तुम हमेशा चुनौतियों से बचने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत समझते हो, तो तुम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहोगे। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर तुम हमेशा नकारात्मक विचारों में उलझे रहोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाएगी और तुम अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाओगे। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा जागेगी, जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। हर दिन खुद से यह सवाल पूछो, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज क्या कर सकता हूँ? जब तुम खुद से यह सवाल पूछते हो, तो तुम्हारा दिमाग समाधान खोजने में लग जाता है। धीरे धीरे तुम्हें उन चीजों का एहसास होने लगेगा जो तुम्हें रोक रही हैं, और फिर तुम उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकोगे। लक्ष्य तय करना और उन पर काम करना। अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो तुम किसी भी दिशा में भटक सकते हो। इसलिए सबसे पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो। एक बार जब तुम्हें अपने लक्ष्य का पता चल जाए, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम एक साल में किसी बड़े लक्ष्य को हासिल कर लोगे, तो यह मुश्किल लग सकता है। लेकिन अगर तुम इसे छोटे छोटे चरणों में बांट दो और हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाओ, तो यह आसान हो जाएगा। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। धीरे धीरे ये छोटे कदम मिलकर तुम्हें उस जगह पहुंचा देंगे जहां तुम जाना चाहते हो। असफलता से मत डरो। कई लोग इसलिए कुछ नया करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। लेकिन असल में असफलता कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि यह तुम्हें सिखाने के लिए आती है। हर असफलता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। अगर तुमने कोई गलती की है, तो इसका मतलब है कि तुमने कुछ नया करने की कोशिश की। और जब तुम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हो, तो तुम पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हो। इसलिए असफलता से मत डरो, बल्कि इसे सीखने का एक अवसर समझो। हर बार जब तुम गिरो, तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? जब तुम इस मानसिकता को अपनाओगे, तो कोई भी असफलता तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आत्म प्रेरणा को बनाए रखना। हम सभी के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन यही वे दिन होते हैं जब हमें खुद को और भी ज्यादा प्रेरित करना होता है। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें प्रेरित करे। यह एक अच्छी किताब पढ़ना हो सकता है, एक प्रेरणादायक वीडियो देखना हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना हो सकता है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तुम्हें अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर तुम नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय बिताओगे, तो तुम्हारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। लेकिन
अगर तुम सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। जीवन का संतुलन बनाए रखना सिर्फ मेहनत करना ही जीवन नहीं है। तुम्हें अपने परिवार, दोस्तों और अपने खुद के लिए भी समय निकालना होगा। अगर तुम सिर्फ काम में लगे रहोगे और अपने रिश्तों को समय नहीं दोगे तो एक समय आएगा जब तुम्हें सफलता मिलने के बाद भी खुशी महसूस नहीं होगी। इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपने जीवन का संतुलन बनाए रखो। काम के साथ साथ अपने शौक पूरे करो, घूमो फिरो, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ। जब तुम संतुलित जीवन जीते हो तो तुम ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हो। खुद से प्यार करना सीखो। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतना लग जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। लेकिन अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो तुम दूसरों को भी सच्चा प्यार नहीं दे पाओगे। अपने आप को अपनाओ, अपनी कमजोरियों को भी गले लगाओ। हम सब में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। असली ताकत इस बात में है कि तुम अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। आगे बढ़ो और अपने सपनों को साकार करो। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। बस तुम्हें एक कदम उठाने की जरूरत है। याद रखो, कोई और तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन नहीं जी सकता। तुम्हें खुद ही अपने सपनों के लिए लड़ना होगा, खुद ही अपने डर को हराना होगा और खुद ही अपनी तकदीर लिखनी होगी। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। अब बस तुम्हें खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। तो उठो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना शुरू करो, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और इसे बेहतरीन तरीके से जीने का हक भी तुम्हारा ही है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम एक नया अनुभव, एक नई सीख और एक नई चुनौती लेकर आता है। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, कुछ लोग अपने परिवार के लिए एक खुशहाल जीवन बनाना चाहते हैं और कुछ लोग अपनी रचनात्मकता को नए आयाम देना चाहते हैं। लेकिन इन सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें सही दिशा में निरंतर प्रयास करना होता है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन जो लोग अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं, वे ही सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी असफलताओं को सकारात्मक रूप से लें और उनसे सीखें। खुद को पहचानो। अगर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले हमें खुद को पहचानना होगा। हम कौन हैं? हमारी ताकतें क्या हैं? हमारी कमजोरियां क्या हैं? और हम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं? जब तक हम खुद को ठीक से नहीं पहचानेंगे, तब तक हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर इंसान के अंदर कोई न कोई खास प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर हम इसे पहचान नहीं पाते। समाज की अपेक्षाएं, परिवार का दबाव और दूसरों की राय हमें अपने असली सपनों से दूर कर सकती है। इसलिए हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ। जब हम इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देंगे तो हमें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखने लगेगी। लक्ष्य बनाओ और उन पर काम करो। बिना लक्ष्य के जीवन एक बिना दिशा की नाव की तरह होता है जो कहीं भी जा सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य बनाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे वास्तविक और प्राप्त करने योग्य हों। अगर हम बहुत बड़े लक्ष्य बनाते हैं तो वे हमें डराने लगते हैं और हम उन पर काम
करने से पहले ही हार मान लेते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक सफल लेखक बनना चाहता है तो उसे एक साथ पूरी किताब लिखने की कोशिश करने के बजाय हर दिन कुछ पन्ने लिखने चाहिए। धीरे धीरे ये छोटे छोटे प्रयास एक बड़ी उपलब्धि में बदल जाएंगे। समय का सही उपयोग। समय सबसे कीमती संसाधन है, लेकिन हम में से कई लोग इसे बेकार चीजों में गंवा देते हैं। सोशल मीडिया, टीवी और आलस्य हमारी प्रगति में सबसे बड़े बाधक हैं। अगर हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो हमें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। हमें यह तय करना होगा कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीजें कौन सी हैं और हमें अपना अधिकतर समय उन्हीं पर लगाना चाहिए। हर दिन की शुरुआत एक अच्छे योजना के साथ करनी चाहिए। एक टू डू लिस्ट बनाओ और यह तय करो कि तुम्हें दिन भर में क्या क्या करना है। इससे तुम अपने समय का सही उपयोग कर पाओगे और ज्यादा उत्पादक बन पाओगे। सकारात्मक सोच रखो। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारे जीवन में भी नकारात्मकता बढ़ेगी, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे जीवन में खुशहाली और सफलता आएगी। अक्सर हम छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाते हैं और खुद को कमजोर मानने लगते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि असफलता सिर्फ एक सीखने का अवसर होती है। जितनी बार हम गिरते हैं उतनी ही बार हमें और मजबूत होकर उठना चाहिए। हमें अपने अंदर सकारात्मकता लाने के लिए हर दिन कुछ अच्छे काम करने चाहिए। यह कोई अच्छी किताब पढ़ना हो सकता है, प्रेरणादायक वीडियो देखना हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना हो सकता है जो हमें प्रेरित करता हो। खुद पर विश्वास रखो। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर हम अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर ध्यान दें। जब हम यह देखेंगे कि हमने पहले भी कई मुश्किलों को पार किया है तो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। मेहनत और धैर्य का महत्व। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें तुरंत उसका परिणाम नहीं मिलता। इस स्थिति में हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। अगर हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं और उसके लिए पूरी लगन से मेहनत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। रिश्तों को महत्व दो। सिर्फ पैसा और सफलता ही जीवन में सब कुछ नहीं होते। हमारे रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताना चाहिए। अगर हम अपने प्रियजनों को समय नहीं देंगे तो एक समय आएगा जब हम भले ही सफलता की ऊंचाइयों पर होंगे लेकिन अंदर से खाली महसूस करेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने रिश्तों को समय दें और उनकी कद्र करें। जब हमारे पास अच्छे रिश्ते होंगे तो हमारा जीवन और भी खुशहाल और संतुलित रहेगा। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अगर हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो हम अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना, सही खानपान अपनाना और पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ध्यान, योग और अच्छी किताबें पढ़ने से हमारा दिमाग शांत और सकारात्मक बना रहेगा।
खुद को लगातार सुधारो। जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने की गुंजाइश होती है। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं। हमें हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नई चीजें सीखो, नई किताबें पढ़ो, नए कौशल विकसित करो। जब हम खुद को लगातार सुधारते रहते हैं तो हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझो। हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमें अंदर से खुशी मिलेगी। छोटे छोटे अच्छे काम जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, गरीब बच्चों को पढ़ाना या पर्यावरण के लिए कुछ करना, ये सभी चीजें न सिर्फ समाज को बेहतर बनाएंगी बल्कि हमें भी संतोष और खुशी देंगी। आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलो। तुम्हारे पास सब कुछ है। मेहनत करने की क्षमता, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और लक्ष्य तक पहुंचने की चाहत। अब बस तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना है। याद रखो, यह जीवन तुम्हारा है और इसे बेहतरीन तरीके से जीने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। तो उठो, आगे बढ़ो और अपने सपनों को साकार करो। आपका जीवन एक अनमोल उपहार है और इसे सार्थक बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर आप सही दिशा में चलते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन को एक शानदार और प्रेरणादायक कहानी बना सकते हैं। हर सुबह जब आप जागते हैं तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। यह एक साधारण सवाल है, लेकिन इसका उत्तर आपको आपकी सफलता और खुशहाली के करीब ले जा सकता है, क्योंकि हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करेंगे तो कुछ समय बाद आप खुद में एक बड़ा परिवर्तन देखेंगे। अनुशासन और दृढ़ निश्चय का महत्व। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अनुशासन बेहद जरूरी है। अक्सर हम सिर्फ प्रेरणा के भरोसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन प्रेरणा क्षणिक होती है। कभी हमें कुछ करने का बहुत मन होता है तो कभी नहीं। ऐसे में अगर हम सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे तो हम कभी भी लगातार मेहनत नहीं कर पाएंगे। अनुशासन वही शक्ति है जो हमें तब भी काम करने के लिए प्रेरित करती है जब हमारा मन नहीं करता। यह हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने की ताकत देता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। दृढ़ निश्चय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो रास्ते में कई बाधाएं आएंगी। कई बार आपको लगेगा कि आप असफल हो रहे हैं, लेकिन अगर आपका निश्चय मजबूत है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। असफलता से डरना छोड़ो। अक्सर लोग असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश ही नहीं करते। वे सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन यह सोच गलत है। असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि यह एक सीख होती है जो आपको और मजबूत बनाती है। हर सफल व्यक्ति ने कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। इसलिए जब भी आपको असफलता मिले तो उसे एक सीख की तरह ले और दोबारा कोशिश करें। आत्मसंदेह को हराओ। हम में से कई लोग खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। हम अपनी काबिलियत पर शक करते हैं और सोचते हैं कि क्या मैं सच में यह कर सकता हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है।
अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए आत्मसंदेह को छोड़ो और खुद पर भरोसा करो। सही लोगों के साथ समय बिताओ। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे हमारे सोचने और काम करने के तरीके पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। इसके विपरीत, अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपका समर्थन करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो आप और भी तेजी से सफलता की ओर बढ़ेंगे। इसलिए सही लोगों का चुनाव करो और नकारात्मकता से दूर रहो। खुद को लगातार विकसित करो। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको लगातार खुद को विकसित करना होगा। नई चीजें सीखो, नई स्किल्स विकसित करो और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप पीछे छूट जाओगे। इसलिए हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करो। किताबें पढ़ो, नए अनुभव लो और अपने दिमाग को हमेशा सक्रिय रखो। आलस्य से बचो। आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपको आपके सपनों से दूर ले जाता है और आपकी प्रगति को रोक देता है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको आलस्य को छोड़कर मेहनत की आदत डालनी होगी। अगर कभी आपका मन काम करने का नहीं करता तो सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरुआत करो। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी काम को शुरू कर देते हैं तो हम उसे पूरा भी कर लेते हैं। अपने शरीर का ध्यान रखो। सिर्फ मानसिक विकास ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप किसी भी चीज में पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। हर दिन व्यायाम करो, सही खानपान का ध्यान रखो और पर्याप्त नींद लो। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और आप अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर पाओगे। खुद से प्रतिस्पर्धा करो। अक्सर हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि वह मुझसे ज्यादा सफल क्यों है, लेकिन यह तुलना आपको सिर्फ परेशान करेगी। इसके बजाय तेजी से हासिल कर पाओगे। खुद से प्रतिस्पर्धा करो। अक्सर हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि वह मुझसे ज्यादा सफल क्यों है, लेकिन यह तुलना आपको सिर्फ परेशान करेगी। इसके बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करो। हर दिन अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। अपने जीवन के प्रति आभार व्यक्त करो। जब हम अपने पास मौजूद चीजों की कद्र नहीं करते तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों के लिए आभार व्यक्त करना सीख जाते हैं तो हम ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। हर दिन अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान दो। अपने परिवार, दोस्तों, सेहत और उन सभी अवसरों के लिए आभार जताओ जो तुम्हें मिले हैं। जब तुम आभार व्यक्त करोगे तो तुम्हारा जीवन और भी खुशहाल बन जाएगा। समाज के लिए कुछ करो। सिर्फ अपने लिए जीना पर्याप्त नहीं है। अगर तुम सच में अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो समाज के लिए भी कुछ करो। जरूरतमंदों की मदद करो, शिक्षा के लिए काम करो, पर्यावरण को बचाने में योगदान दो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें अंदर से खुशी और संतोष मिलता है। यह खुशी किसी भी भौतिक चीज से ज्यादा मूल्यवान होती है। हर दिन को अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन बनाओ। जीवन अनिश्चित है,
हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है। इसलिए हर दिन को अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन बनाओ। आज वह दिन है जब तुम अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हो। आज वह दिन है जब तुम अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हो। आज वह दिन है जब तुम खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हो। तो अभी से शुरू करो। अपने सपनों की ओर बढ़ो, अपनी काबिलियत पर विश्वास करो और अपने जीवन को महान बनाओ। तुम यह कर सकते हो और तुम्हें करना ही होगा। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जो कभी सीधी चलती है तो कभी मोड़ लेती है, कभी शांत बहती है तो कभी उफान पर आ जाती है। इस यात्रा में हमें कई तरह के अनुभव मिलते हैं, कुछ सुखद, कुछ कठिन, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जो लोग सीखने की इच्छा रखते हैं और अपनी गलतियों से आगे बढ़ते हैं, वे ही इस जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अपने डर का सामना करो। डर एक ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यह हमें बताता है कि हम असफल हो सकते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, या फिर हम जो चाहते हैं वह नहीं मिल पाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि डर केवल हमारे मन की एक कल्पना होती है। अगर हम इसे पार कर लें तो हमें वह सब कुछ मिल सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। डर से बचने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है, उसी पर काम करना शुरू कर दो। अगर तुम्हें बोलने से डर लगता है तो लोगों के सामने बोलने का अभ्यास करो। अगर तुम्हें असफलता का डर है तो छोटे छोटे कदम उठाकर कोशिशें करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और डर तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रहेगा। अपने अंदर धैर्य विकसित करो। धैर्य सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें तुरंत उसका परिणाम नहीं मिलता। ऐसे में कुछ लोग निराश होकर हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने प्रयास जारी रखते हैं, वे एक न एक दिन जरूर सफल होते हैं। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर हम लगातार अपने लक्ष्य की दिशा में मेहनत करते रहेंगे तो सफलता हमें जरूर मिलेगी, भले ही उसमें थोड़ा समय लगे। खुद को अनुशासन में रखो। अनुशासन ही वह चीज है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। अगर हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो हमें अनुशासन को अपनाना ही होगा। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि हमें हर समय सख्त नियमों का पालन करना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है और हर दिन अपने विकास पर काम करना है। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें तो धीरे धीरे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो। हम अक्सर बड़े सपनों और लक्ष्यों के पीछे भागते हुए अपनी छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जीवन का असली आनंद इन्हीं छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। किसी अपने के साथ समय बिताना, किसी बच्चे की मुस्कान देखना, बारिश में भीगना, सूरज के उगने और डूबने को देखना, ये सभी चीजें हमें सच्ची खुशी देती हैं। अगर हम इन पलों को महसूस करना सीख जाए तो हमारा जीवन और भी खूबसूरत बन सकता है। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं। गलतियां हमें यह बताती हैं कि हम कहां गलत जा रहे हैं और हमें खुद को कैसे सुधारना है। अगर हम अपनी गलतियों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें तो हम जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। अपने लक्ष्यों को समय समय पर
पुनः जांचो। कई बार ऐसा होता है कि हम एक लक्ष्य बनाते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और हमें यह महसूस होता है कि जो लक्ष्य हमने पहले बनाया था वह अब हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि हम समय समय पर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और देखें कि क्या वे अभी भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हमें लगता है कि हमें अपने लक्ष्यों को बदलने की जरूरत है, तो हमें बिना हिचकिचाए उन्हें बदल लेना चाहिए। प्रेरणा को बनाए रखो। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी प्रेरणा खो देते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है या फिर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत समय लग रहा है। ऐसे समय में हमें खुद को प्रेरित करने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। प्रेरणादायक किताबें पढ़ो। उन लोगों की कहानियां सुनो जिन्होंने मुश्किल हालातों में भी सफलता हासिल की। अपने पहले के छोटे छोटे प्रयासों और उपलब्धियों को याद करो। खुद को याद दिलाओ कि तुमने यह सफर क्यों शुरू किया था। जब हम अपनी प्रेरणा को बनाए रखते हैं तो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में और भी ज्यादा उत्साह मिलता है। स्वयं को क्षमा करना सीखो। हम अपने जीवन में कई बार गलतियां करते हैं। कई बार हमसे ऐसे फैसले हो जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है, लेकिन खुद को दोषी ठहराने से कोई फायदा नहीं होता। हमें यह समझना होगा कि हम भी इंसान हैं और इंसान गलतियां करता ही है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो हमें खुद को माफ कर देना चाहिए। स्वयं को क्षमा करना हमें मानसिक शांति देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जीवन को एक खेल की तरह जियो। अगर हम जीवन को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेंगे तो हम हर छोटी असफलता से निराश होने लगेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि हम जीवन को एक खेल की तरह देखें। जिस तरह खेल में कभी हम जीतते हैं तो कभी हारते हैं, लेकिन फिर भी खेल का आनंद लेते हैं, उसी तरह हमें जीवन को भी खुलकर जीना चाहिए। हमें हर चुनौती को एक नए अनुभव की तरह लेना चाहिए और हर असफलता से कुछ नया सीखना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखेंगे तो हमें हर स्थिति में खुशी मिलेगी। अपने दिल की सुनो। हम अक्सर समाज, परिवार और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने दिल की आवाज को सुनना ही बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हमें सच्ची खुशी और संतोष चाहिए तो हमें अपने दिल की सुननी होगी। तुम्हें क्या करने में खुशी मिलती है? क्या चीज तुम्हें अंदर से संतोष देती है? तुम्हारा असली जुनून क्या है? इन सवालों के जवाब ढूंढो और फिर उसी दिशा में आगे बढ़ो। अपनी यात्रा का आनंद लो। जीवन का असली आनंद सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि पूरी यात्रा में होता है। अगर हम सिर्फ मंजिल पर ध्यान देंगे तो हम यात्रा का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। हर छोटे छोटे अनुभव से सीखो और अपनी पूरी यात्रा को खुलकर जियो। याद रखो, यह जीवन तुम्हारा है और इसे कैसे जीना है यह पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। तो उठो, अपने सपनों की ओर बढ़ो, अपने डर को हराओ और अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें गर्व महसूस हो। तुमने अब तक जो भी सीखा और समझा वह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। जीवन लगातार आगे बढ़ता रहता है और इसके साथ हमें भी आगे बढ़ते रहना होता है। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब उसे यह महसूस होता है कि उसने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अनुभव किया, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा है। यह अधूरापन अक्सर हमारी आत्मविकास की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए,
आगे बढ़ते रहना चाहिए और खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। नए लक्ष्य बनाओ और आगे बढ़ो। अब जब तुमने आत्मचिंतन किया, अपने सपनों को पहचाना और उन पर काम करना शुरू कर दिया, तो अगला कदम यह है कि तुम अपने लक्ष्य को और स्पष्ट बनाओ। लक्ष्य केवल एक बार तय करने की चीज नहीं होती, बल्कि यह लगातार विकसित होते रहते हैं। अगर तुमने कोई छोटा लक्ष्य पूरा कर लिया है, तो अब तुम्हें एक नया और बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए। यही प्रक्रिया तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा लक्ष्य था कि तुम हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करोगे और अब यह आदत बन चुकी है, तो अगला कदम यह हो सकता है कि तुम और अधिक गहराई से विषयों को समझने की कोशिश करो। अपने डर को पहचानो और उसे हराओ। अक्सर हम अपने सपनों को पूरा करने की राह में खुद ही सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। हमारा डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह डर कई तरह का हो सकता है। असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर, परिवर्तन का डर, या फिर अज्ञात चीजों का डर। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उसका सामना करें। जब भी तुम्हें किसी चीज से डर लगे, तो उसे करने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में था, और जब तुमने हिम्मत जुटाकर उसे किया, तो वह उतना मुश्किल नहीं था जितना तुमने सोचा था। अनुशासन को अपनी ताकत बनाओ। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य अनुशासन में छिपा है। जो लोग अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं, वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। अनुशासन का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि तुम रोज एक ही समय पर जागो और काम करो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहो और हर दिन उसके लिए मेहनत करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अपने रास्ते से भटक रहे हो, तो खुद को याद दिलाओ कि तुमने यह सफर क्यों शुरू किया था। अनुशासन का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपने दिन की शुरुआत एक ठोस योजना के साथ करो। अपने समय का सही उपयोग करो और व्यर्थ की चीजों में अपना ध्यान मत लगाओ। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। कई बार ऐसा होगा जब तुम कोई काम करने की कोशिश करोगे और वह सही नहीं होगा, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखाती है। अगर तुमने कोई गलती की है, तो सबसे पहले उसे स्वीकार करो। फिर यह सोचो कि इससे तुम क्या सीख सकते हो। जब तुम अपनी गलतियों से सीखने लगोगे, तो तुम और अधिक बुद्धिमान और परिपक्व बनोगे। खुद को सकारात्मक लोगों से घेरो। तुम्हारा वातावरण तुम्हारे व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर डालता है। अगर तुम खुद को ऐसे लोगों से घेरोगे जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, हतोत्साहित करते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो तुम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। इसके विपरीत, अगर तुम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताओगे, तो तुम भी उनकी ऊर्जा से प्रेरित होकर अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचोगे। इसलिए अपने दोस्तों, मेंटर्स और आसपास के लोगों को सोच समझकर चुनो। खुद की तुलना दूसरों से मत करो। आज के समय में जब सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली हो गया है, तो लोग अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी की अच्छी तस्वीरें देखकर लगता है कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी समस्याओं से जूझ रहा होता है। अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से करोगे, तो यह सिर्फ तुम्हें दुखी करेगा और तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करेगा। इसके बजाय अपनी तुलना अपने पुराने रूप से करो। आज तुम कल से कितने बेहतर बने हो। अपने जुनून को जिंदा रखो। जब हम किसी चीज के लिए जुनून से काम करते हैं, तो हम उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा
होता है कि समय के साथ हमारा जुनून कम होने लगता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि अब वह काम पहले जितना रोमांचक नहीं रहा। इस स्थिति में यह जरूरी है कि हम अपने जुनून को बनाए रखने के लिए नई चीजें सीखें, खुद को प्रेरित करें और अपने काम को अलग अलग तरीकों से करने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को समझो और नियंत्रित करो। भावनाएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को सही से समझेंगे और नियंत्रित करेंगे तो हम अपने जीवन में संतुलन बना पाएंगे। क्रोध, निराशा, दुख, खुशी, ये सभी भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन अगर हम इन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो यह हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए यह सीखो कि अपनी भावनाओं को कैसे संतुलित रखा जाए और कैसे उन्हें सही दिशा में उपयोग किया जाए। जोखिम लेने से मत डरो। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए। कभी कभी हमें अपनी सुरक्षित जगह से बाहर निकलकर नए अवसरों को अपनाना पड़ता है। अगर तुम कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो हो सकता है कि उसमें असफलता का खतरा हो, लेकिन अगर तुमने कभी कोशिश ही नहीं की तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम क्या कर सकते थे। धन्यवाद की भावना विकसित करो। जब हम अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास है तो हमें और अधिक खुशी और संतोष मिलता है। हर दिन यह सोचो कि तुम किन चीजों के लिए आभारी हो। यह तुम्हारा परिवार हो सकता है, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा काम, कोई भी चीज हो सकती है। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मक रहता है और हम और भी ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खुद को लगातार प्रेरित करते रहो। हर इंसान को कभी न कभी ऐसा समय महसूस होता है जब वह थक जाता है और उसे लगता है कि अब और आगे बढ़ना मुश्किल है। ऐसे समय में खुद को प्रेरित रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छी किताबें पढ़ो, प्रेरणादायक कहानियां सुनो, ऐसे लोगों से मिलो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब तुम खुद को लगातार प्रेरित रखोगे तो तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। जीवन का आनंद लो। आखिर में यह मत भूलो कि जीवन सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करने और सफल होने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसे जीने और आनंद लेने के लिए भी है। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। एक अच्छी किताब, एक प्याली चाय, किसी दोस्त के साथ बातचीत, एक खूबसूरत सूर्योदय। जब तुम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जियोगे तो तुम न सिर्फ सफल बनोगे बल्कि वास्तव में खुशहाल भी रहोगे। तो उठो, आगे बढ़ो, अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाओ और अपने जीवन को सबसे बेहतरीन बनाओ।